प्यारे दोस्तों, आज हम मोटापा या ओबेसिटी पर कुछ और विस्तृत जानकारी साझा करेंगे ताकि हम इस रोग के जो साधारण लक्षण हैं, चिन्ह हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें ताकि हम इस बीमारी से बचने के लिए सावधान होएं। ऐसा मेरा आज का आपसे विचार करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मोटापा या ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की जननी है, ये कहना गलत ना होगा। तो हम समझें कि ये अधिक खाने से यानी कि ओवर न्यूट्रिशन से है। खाने के या पीने के प्रति जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनका ना ध्यान रखें, दूसरा कारण है। तीसरा, हम पर्याप्त मात्रा में ना कोई व्यायाम करते हैं, ना योग करते हैं, ना सैर करते हैं। इन तीनों के कारण हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी या शक्ति आती है वो धीरे धीरे जमा होती है, जो कि चर्बी या मेद या फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। जब ये सब इकट्ठी होती हैं, मुख्यतः इन चर्बी का होना कुछ स्थानों पे नज़र आता है, जिसकी हमें पता लगता है कि हमारा शरीर जो है उसका भार बढ़ गया है, यानी कि हम मोटापे की ओर अग्रसर हो गए हैं। आप देखेंगे, जब चर्बी हमारी गर्दन पे, बाजुओं पे, छाती पे और ऊपर की जो हड्डी है, स्कैपुला जिसको बोलते हैं पीछे, वो उस भाग में, पेट के अंदर और जो हमारे नितंब हैं, हिप्स हैं, वहाँ पे चर्बी हमारी ज़्यादा जमा होने लगती है। जब चर्बी ज़्यादा जमा होती है तो इस बीमारी को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला तो ये है कि जब हमारा पेट गोल सेब की तरह होता है, उसको हम एप्पल शेप ओबेसिटी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि बहुत सारी जो हृदय की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, मधुमेह है या अन्य जो घातक रोग हैं, यानी कि किस प्रकार से मैं कहूँ कि कैंसर वाले जो रोग हैं, विभिन्न शरीर के अंगों में कैंसर तक उत्पन्न होता है, वो अधिकांशतः एप्पल शेप ओबेसिटी जो पेट के चर्बी के ज़्यादा जमने से होता है। उसके बाद दूसरा है नाशपाती या पीयर शेप्ड जो ओबेसिटी है, वो है जिसके अंदर हमारे हिप्स और थाइस उसका भार बढ़ जाता है, उनमें चर्बी ज़्यादा जम जाती है। कई बार तो देखा गया है इसके रिस्क जो हैं कम हैं, यानी कि बीमारियां कम होती हैं, पर कॉस्मेटिकली देखने में ये अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को ये थाइस जो हैं वो थंडर थाइस के नाम से भी जाना जाता है। उनके शरीर के बाकी अंग पतले रहते हैं, लेकिन उनके जो थाइस हैं वो उनका भार बहुत बढ़ जाता है, उसका मोटापा ज़्यादा होता है। अब रही बात, तीसरा है बॉक्स टाइप, जिसके अंदर छाती, पेट और हिप्स ये एक डिब्बे की तरह होते हैं। इसको बॉक्स टाइप ओबेसिटी भी कहा जाता है। तो आप ये देखिए, अधिकांशतः जो एप्पल शेप ओबेसिटी है, सेब की तरह, वो ज़्यादातर पुरुषों में होती है। ऐसा नहीं है स्त्रियों में नहीं होती, पर अधिकांशतः पुरुषों में होती है। जबकि हिप्स पे होने वाली ओबेसिटी, जिसको हम नाशपाती की तरह कहते हैं, पीयर शेप कहते हैं, वो अधिकांशतः स्त्री में होती है। इसमें मुख्य कारण उनके हार्मोन्स का भी योगदान है। तीसरी बात, जो बॉक्स टाइप ओबेसिटी मैंने आपको बताई, वो किसी में भी हो सकती है। तो आप ये जानें, ये शरीर के देखने के अंदर मैंने आपको वर्गीकरण इस प्रकार बताया। अब रही बात है, यदि हम ये जानें कि हमारे पेट के अंदर 80 सेंटीमीटर एवरेज औसतन हमारा पेट है, यानी कि पेट का मोटापा, ये ज़्यादातर स्त्रियों में होता है, पर पुरुषों में 100 सेंटीमीटर के लगभग पेट का दायरा होता है। ये सब जानें। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम घर बैठे ये सब मापते हैं, तो हमें लगना चाहिए कि हम मोटा हो रहे हैं और ओबेसिटी हमारी होने वाली है या हो रही है। ऐसे तो वेस्ट हिप जो रेशो है उसका भी मापन होता है, और इसके अलावा BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इस बॉडी मास इंडेक्स को हम अपने घर में ही माप सकते हैं।
इसके लिए आपको एक प्रकार का एक फार्मूला है, उसको आपको पता होना चाहिए। शरीर का भार, वो भी किलोग्राम में, और उसको यदि हम अपनी हाइट मीटर्स के अंदर उसकी यूनिट लेके उसके स्क्वायर को हम भाग करते हैं, तो जो नंबर आता है, संख्या आती है, जो अमूमन 25 से लेके 29.9 तक रहेगी। मैं रिपीट करता हूँ, 25 से 29.9 तक, तो आप समझिए कि आप जो है ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं। अब यदि 30 और 30 से ऊपर यदि हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स है, तो आप निश्चित समझिए कि आप ओबीस या मोटे हो चुके हैं। ऐसे ही जब ये मैंने आपको बताया 30 से 34.9 तक, यदि 35 हो जाएगा तो आप समझिए कि आपको बीमारियां लगनी अवश्य हैं, जिसको हम कोमॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, एक तो शरीर का वर्गीकरण, दूसरा जो BMI है उसका। इसके बाद आप देखिए लक्षण हमें क्या होंगे, ये इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो लोग मोटे होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, अधिक खाना खाना, जिसको हम बीच में दो मुख्य जो भोजन हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके बीच में जो खाते हैं, इसको लोग फास्ट फूड का खाना भी कहते हैं। या यूँ कहिए आप सैचुरेटेड फैट से बनी हुई चीज़ें जो खाते हैं, जिसमें नमक, तेल और मीठा, ये सब चीज़ें से बनी हुई चीज़ें, चाहे इसके अंदर फास्ट फूड हो या इन सब चीज़ों के खाएंगे, तो आप समझिए जंक फूड, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है। कहने को तो हम ओवर न्यूट्रिशन कर रहे हैं, पर असलियत में क्या है, इसके अंदर पौष्टिकता नहीं होती है। ये भी एक प्रकार का मेल न्यूट्रिशन है, जिसको हम कुपोषण भी कहेंगे तो गलत ना होगा। ओबेसिटी वैसे तो ये जो विकासशील देशों में लोग रहते थे वहाँ होती थी, पर अब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिनके अंदर वो पॉकेट उनकी अलाउ करती है खरीदने के लिए, तो यूँ समझिए कि अब ये ओबेसिटी जो है हर किसी वर्ग के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बहुत पैसे वाले लोग हों या मिडिल क्लास हों या नीचे की लेबर हो। यानी कि उनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी होने के कारण वो कुछ भी कभी भी ठंडा या यूँ कहिए खाना, मीठा, नमकीन, तला हुआ, ये सब खाते हैं। तो रही बात ये कि अब जिस प्रकार से एक मान्यता थी कि विकासशील देशों में जो विकास पुरुष हैं, बहुत पैसे से समृद्ध हैं, वो सब लोगों को मोटापा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप जानिए, जब जब शरीर के अंदर इस प्रकार से ओवर न्यूट्रिशन होगा, ज़्यादा खाना खाएंगे, सावधानियां नहीं बरतेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये हमारे को मोटापा होना स्वाभाविक है। रही बात है, जब मैंने आपसे कहा कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा, उस पर भी हम ध्यान दें। जैसे खाना आपने ज़्यादा खाया, वो कैसा, जिसके अंदर पौष्टिकता नहीं होती है। जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो स्वभाव है हमारा एक मनोबल जो है या मानसिक जो हमारी स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम अधिक खाते हैं, बार बार खाते हैं, चाहे हम काम करते हुए खाएं, चाहे हम पढ़ते हुए खाएं, चाहे हम गाड़ी चलाते हुए खाएं, इत्यादि। इसके अलावा आप देखेंगे जब ज़्यादा खाना खाएंगे और प्यास भी ज़्यादा लगेगी, जब प्यास ज़्यादा लगेगी तो आप फिर खाना खाएंगे, थकावट भी होगी, आपको कमज़ोरी भी होगी, आलस भी होगा, आपका सांस भी घुटेगा। कुछ लोगों को तो खर्राटे मारने की आदत भी इस मोटापे के कारण है, ये भी एक खास लक्षण है। इसके अलावा जब हम काम नहीं कर पाते हैं, तो ये देखिए कि आप किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे तो आपको कमज़ोरी के साथ साथ थकावट भी बहुत जल्दी होगी। तो आप रही बात इन सब लक्षणों को साधारण रूप में पहचाने कि मुझे कहीं मोटापे का रोग तो नहीं प्रभावित हो रहा है। तो ये सब मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया। रही बात है, ये बीमारी पोषक तत्वों की कमी से है, यानी कि कुपोषण के कारण है, जिसको मैल न्यूट्रिशन की बीमारी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम बीमारी को ये प्रिवेंटेबल है, बचाई जा सकती है। क्यों? ये सब कारण जितने भी मैंने आपको बताए, ये हम इसके जिम्मेवार खुद ही हैं। तो क्यों ना हम इसको काबू पाएँ। तो इस बीमारी को लक्षणों से जब हो तब बचाएं, जब लक्षण हो जाएं, पूरी बीमारी हो, तो आप दवाइयों से ज़्यादा इन सब तीनों चीज़ों पे अपना काबू करें। इसको आप नियम से पालन करेंगे, सावधानियां भी करेंगे, खाना भी कम खाएंगे,
और जो इसके लिए पर्याप्त एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो भी आप करेंगे तो निश्चित ही इससे जो बीमारियों के दुष्प्रभाव हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़ बीमारियां, कैंसर हैं, आँखों की जो दृष्टि है वो बच्चों में खासकर वो कम हो जाती है। बच्चों को और भी रिप्रोडक्टिव, खासकर लड़कियों को हार्मोन संबंधित रोग होते हैं, खासकर जिसको पीसीओडी बोलते हैं, जो अब शहरों में बहुत आम हो गया है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात जान लीजिए, बीमारी यदि हमने खुद बढ़ाई है तो इसको रोकथाम भी हमें खुद ही करनी है। इन सब से मैं आपको जो ज्ञान साझा कर रहा हूँ, इन सब बातों पे आप ध्यान दें। मैं समझता हूँ निश्चित ही आपको लाभ होगा और आप अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे। जब कंट्रोल कर लेंगे तो समझिए यू टर्न आ गया, आप वजन को कम कर सकते हैं। जब वजन कम होगा तो जो मोटापा या ओबेसिटी से होने वाली सैकड़ों बीमारियां जो हैं वो कम होंगी। तो निश्चित ही आपका पैसा भी बचेगा, आपकी कार्य क्षमता जो है, एफिशिएंसी, दूसरे कामों को करने के लिए वो भी ठीक रहेगी। ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू वेरी मच।